दिल्ली के 3 त्यागराज मार्ग से मायावती सुबह 10 बजे के आसपास निकली थी सहारनपुर के लिए। सहारनपुर में सबीरपुर में जो घटना हुई थी वो पीड़ितों से मिलने जा रही हैं, उन्हें सांत्वना देने जा रही हैं, एक सॉलिडारिटी दिखा रही हैं। उस दौरान रास्ते में हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर लोग उनसे मिल रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और 10 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा था दिल्ली में निकलते समय कि चूँकि हेलीकॉप्टर की अनुमति नहीं दी गई इसलिए उन्हें बाई रोड जाना पड़ रहा है। सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न जताया था उन्होंने कि सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता है। और उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था कि अगर मेरे साथ कुछ घटना होती है तो उसके लिए योगी और मोदी जिम्मेवार होंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, काफिला बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उससे साफ है कि मायावती जिन्होंने अपना जो उन्होंने नया रुख अख्तियार किया है, सड़कों पे उतरी हैं। खुद अभी मैं जिस जगह हूँ उसके होटल के अंदर गई, हो सकता है लंच का टाइम हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या है, लेकिन समर्थकों का जो है वो समर्थन मिल रहा है। और इससे साफ है कि चुनाव हारने के बाद भी मुद्दों की अगर बात करें, जिस तरह से ऊना का मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो और अब सहारनपुर का मामला हो, मायावती इकलौती आवाज़ बनती जा रही है। खासकर दलित समाज, पिछड़े समाज, वंचितों की, माइनॉरिटी की, जो खुलकर उनके साथ जो अत्याचार होता है उसके साथ खड़ी हैं। मैं लोगों से भी बात करूंगा कि उस पूरे जो उनका जो नया ये कोशिश है और जिस तरह से वो गाड़ियों से निकली हैं, काफिला लेकर निकली हैं, सड़क रूट से निकली है, लंबा सफ़र है। सहारनपुर से दिल्ली 200 किलोमीटर के आसपास होगा, 4 घंटे का सफ़र है। इसमें सिक्योरिटी के भी अपने कंसर्न्स है। उसके बाद भी उन्होंने तय किया है कि वो जाके पीड़ितों से मिलेंगे। उसको लेकर लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या लग रहा है कि मायावती का जो एक कदम है उससे खासकर इस तरह की जो घटनाएं होती है उस पर उसमें कमी आएगी, रोक लगेगी? ज़रूर रोक लगेगी। ये बहुत अच्छा कदम है बहन जी का। बहन जी को ये रूप हम देखना चाहते थे हम लोग सारे लोग, और बहन जी को ये कदम पीछे हटाना नहीं चाहिए। और बहन जी को लगातार जो है ये जो रोड शो है, सड़कों पर उतरना, ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं यहीं लोकल से हूँ। मेरा यही कहना है कि जो बहन जी ने जो ये स्टेप लिया है, जो सड़कों पे उतरना, बीच में आना पब्लिक के, ये काम बहुत पहले होने चाहिए थे। उससे क्या सुरक्षा को लेकर एक सवाल पैदा होता है। लिए ये हमारे मन में शंका है, क्योंकि एक नेशनल लीडर हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से मतलब बाय रोड जाना तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से इससे कुछ हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस कदम पे चल रहे हैं ये बहुत पहले चलना चाहिए था। और जहाँ इनका जाने का जिस तरह से वो लगातार एक बीएसपी की अपनी एक यूएसपी रही है डेमोक्रेटिक सिस्टम से, वो डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाली पार्टी। उन्होंने आज सुबह भी कहा था कि उनकी पार्टी अनुशासित पार्टी है, सिर्फ धरना प्रदर्शन का जो तरीका होता है वो उनका एक अपना तरीका है, बाई चॉइस। संसद में वो रहती हैं तो जो भी किसी भी तरह के एट्रोसिटी उसके मामले को लेकर आवाज़ उठाती रहती हैं। लेकिन जो राजनीति का स्वरूप बदला है, जिस तरह से रोड शो का प्रचलन बढ़ा है, मायावती ने जब उनको हेलीकॉप्टर से अनुमति मांगी थी, उन्होंने जो कहा, ये उनकी लाइन है दिल्ली में आज जो बात हुई थी हम लोगों की, उन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर से चूंकि अनुमति नहीं मिली है, उन्होंने तय किया था कि वो सहारनपुर जाएंगी और इसलिए उन्होंने तय किया कि वो सड़क से जाना पड़े, वो जाएंगी चाहे सिक्योरिटी का जितना बड़ा मामला हो। क्या लग रहा है ये फैसला जो है इससे? सरकार दलित विरोधी सरकार है, इसलिए बहन जी का सड़क पर उतरना बहुत आवश्यक है। ये विरोधी सरकार है, योगी तो चाहते ही नहीं है दलितों को, हमारे घर जला दिए। जो बहुजन समाज पार्टी है वो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य करता है और जो बाबा साहब का संविधान है उसके दायरे में रहकर काम। ये कार्यकर्ता हैं बीएसपी के। मैं जनता से बात करूंगा, युवा हैं काफ़ी संख्या में, दिल्ली जंतर मंतर पे भी आए थे। क्या लग रहा है आप लोगों को कि जिस तरह से सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद अब जो दलित समाज है, वंचित समाज है, वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार है? जी सर, ये सड़क पर उतरने के लिए तैयार है और अपने समाज के लिए, अपने दलितों के लिए हम खुद लड़ेंगे, अपने उसके लिए खुद लड़ सकते हैं। ये जो क्या लग रहा है कि कुछ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए जो सहारनपुर में हुआ है होना नहीं चाहिए था जैसे कि। और बहन कुमारी मायावती एक जाति विशेष, जब से सरकार आई है बीजेपी सरकार, ये ईवीएम के द्वारा जिन्होंने घपला किया है उसको लेकर ये, और जो अब सरकार बनने के बाद जो लोगों में एक आक्रोश है, जो ये कहते थे कि बीजेपी की सरकार आएगी अच्छे दिन आएंगे, बल्कि आज पूरे प्रदेश में लूट डकैती और एक जाति विशेष को टारगेट बना के, दलित और मुस्लिमों को टारगेट बना के जो हमला कर रही है। आपने देखा बुलंदशहर के एक गांव में, वहां पर एक वाल्मीकि समाज के घर को उजाड़ दिया। जिस तरह से युवाओं का समर्थन है मायावती के लिए उमड़ा है, किस तरह से देख रहे हैं? युवाओं का समर्थन बहन जी के साथ था, है और हमेशा रहेगा। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये दलित और मुस्लिम विरोधी है, ये हमारे लीडर के साथ कुछ भी करा सकती है, इसलिए हमें जो है पूरा भरोसा सुरक्षा के दिलाया जाए। बहन जी पर आरोप लगाते हैं कि विशेष जान भी लुटा देंगे, बसपा के लिए जान लुटा देंगे, बहन जी विशेष दल के लिए काम करती है। लेकिन ये जो अब सरकार वर्तमान में चल रही है
ये जो है दलित विरोधी सरकार है और मनुवादी सोच पर आधारित सरकार। ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह है और उनको लगा है कि मायावती, चूंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, वो सड़कों पर उतरी हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है जिस तरह से सहारनपुर से वो चली थी। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मनीष जी। यहाँ सिर्फ देखने आए हैं मायावती को या लग रहा है कि अब लोगों में गुस्सा है? नहीं, गुस्सा कोई नहीं जी, देखने आए हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है पहले आना चाहिए था बहन जी को सड़क पर, मायावती को? है बहुत लेट हो गए जी। होगी बहन जी, अब से पहले आए थे तो शायद ये हादसा ना हो पाता। तो क्या लग रहा है इस तरह के हादसे पर रोक लगेंगे? जी जी बिल्कुल लगेंगे। बहन जी का आने पर तो पूरा विचार सब बंद हो जाता है। सड़कों पर उतरना चाहिए, कोई अत्याचार नहीं होता, बहन उतरना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। तो जिस तरह से सहारनपुर का जो पूरा मामला हुआ उसके बाद से बीएसपी को लेकर, बीएसपी की पूरी राजनीति जो है वो एक सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरती है। जब भी बहुजन समाज हो, दलित समाज हो, जब भी उस पर एट्रोसिटी के मामले आते हैं, मायावती संसद में बोलती रही हैं। 10 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो सड़कों पे उतर आई हैं और उस बदलाव को समझिए। लोगों में बहुत गुस्सा है, जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, पूरी दुनिया से जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही है, लोग काफ़ी गुस्सा है। जिस तरह से सहारनपुर के सबीरपुर में जिस तरह के मामले सामने आए, जिस तरह औरतों से बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई, उसको लेकर युवाओं में बहुत गुस्सा है। क्या लग रहा है कि सहारनपुर की जो घटना थी वो मोदी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार की फेलियर है? हाँ जी, फेलियर है इनके लोग। इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, दिल्ली चमार समाज का साथ नहीं दिया इन लोगों ने, ना कोई हमारी मदद करेगी। हमारे चमार समाज के लोग सता रहे हैं, हमारी डिबेट। लग रहा है कि पुलिस अगर चाहती तो ये मामला सब कुछ हो सकता था। पुलिस प्रशासन अगर चाहता तो कंट्रोल हो सकता था, सब कुछ हो सका था अगर पुलिस प्रशासन बिका हुआ है सर, पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। आगे लोग अधिकारी लोग सारे ठाकुर लोग हैं, आगे ठाकुर लोग हैं, दलित समाज को मदद नहीं कर रहे। अगर प्रशासन चाहता तो ये दंगा ही ना हो पाता और हमारे समाज समाज कहीं नहीं रहा है। प्रशासन के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं है। तो क्या लग रहा है मायावती खुद आप लोगों से मिल रही हैं, सड़कों पे आई हैं, लगता है कि इससे हालात बदलेंगे? हम बहन जी के साथ हैं और बहन जी को लाकर ही रहेंगे। पीएम बनाने का वादा है हमारे बहन जी को। 2019 का रिजल्ट अलग होगा, बहन जी के साथ हैं। राहुल को कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? मुजफ्फरनगर देखा। क्या ये मायावती को पहली बार देख रही हैं या इससे पहला भी? नहीं सर, पहली बार कितनी बार देख चुके। देखिए, जो हमारे हमसे जो कम उम्र के हैं या जो मेरी उम्र के लोग हैं, वो पहली बार, मैं खुद मैंने बहुत सारी रैलियाँ देखी है बीएसपी की, मायावती की रैलियाँ देखी है। पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ है, वो सड़कों पे उतर रही है। इसको सड़कों पे उतरना कहते हैं। लगातार उनका काफिला जो है जगह जगह रुकता है, लोगों से बात करता है और लोग भी एक समर्थन दिखा रहे हैं। हालात बहुत बुरे हैं, जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, खासकर दलित समाज पर, मुसलमानों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसके बाद मायावती की मजबूरी हो गई है, वो सड़कों पर उतरने लगी हैं। और जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है उससे साफ है कि लोगों में एट्रोसिटी के खिलाफ, दलित उत्पीड़न के खिलाफ और जो जातीय हिंसा हो रही है उसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है और लोग अब इसको बर्दाश्त करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और जो नेता है, जो पार्टी है, जो आदमी समाज से निकल के इस तरह के दंगों के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ बात करेगा, जनता उसके साथ है। और मायावती के साथ भी यही हो रहा है। वो सड़कों पर उतरी हैं और यूपी में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में का ये पूरा इलाका है और जनता जो है जगह जगह पे 4000, 5000, 6000, 10,000 की संख्या में लोग हैं और वो मायावती के प्रति अपना समर्थन दिखा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों के खिलाफ आप सड़क पर उतरिए, जनता आपके साथ है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मुजफ्फरनगर। थैंक यू सर आपकी।